आईपीओ का सीजन चालू हो गया है और इसी के साथ एक ऐसा आईपीओ आया है जो काफ़ी लोगों ने यूज़ किया है। इसका मतलब है ये कंपनी डेली यूजेज में आती है। जैसे जॉब जाते हैं लोग, वैसे ही ये कंपनी का काम है स्पेस रेंटल पे देना। टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज़ ने ये कंपनी का नाम सुना होगा। ये कंपनी का नाम है स्मार्ट वर्क्स। अब ये कंपनी करती क्या है? सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो ये कंपनी ऑफिस का स्पेस रेंट पे देती है। यानी कि जैसे हम लोग ऑफिस रेंट पे लेते हैं, ये वैसे नहीं देती है। ये पूरा का पूरा ऑफिस की सर्विसेज के साथ रेंट पे देती है। यानी कि एक बहुत बड़ा प्रीमाइसेस बना लेगी ये। यानी कि आपको जितना स्पेस चाहिए, 10 लोगों के बैठने के लिए जगह चाहिए, 20 लोगों के बैठने के लिए जगह चाहिए, एक कैबिन चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए, वो सारी चीज़ें ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी फॉर्म हुई थी 2015 में, तब से लेके अब तक ये कंपनी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करी है। लेकिन ये कंपनी का बूस्ट कब आया? बूस्ट एक्चुअल में आया जब 2020 में कोविड हुआ। उसके बाद कंटिन्यूसली बहुत सारी स्टार्टअप्स चालू हो गई। स्टार्टअप्स को बैठने के लिए जगह चाहिए, कोवर्क्स जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई। आपको पूरी एक ऑफिस स्पेस लेना नहीं है, आपको डिपॉजिट देना नहीं है, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है। आपको सिंपल वहाँ जाना है, जितने लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए वो लेना है। दैट्स इट, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कंपनी रेवेन्यू कितना कमा रही है? सबसे पहले 23 में इसने कमाया था 744 करोड़। वहाँ से 50% ज़्यादा कमाया इसने 2024 में, ये था 1113 करोड़। उसके बाद 27% हायर कमाया 1410 करोड़। अगर मैं एबिटा की बात करता हूं तो वो मार्जिन कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट है। 23 में 57 था, फिर 59 हुआ एंड 25 में 61%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी नेगेटिव में चल रही है, यानी कि कंपनी बर्न कर रही है। एक्चुअल में कंपनी ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रही है, पैसा जा रहा है उसका। ये भी पैसा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जैसे जैसे उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका एबिटा मार्जिन बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पॉजिटिव में आ जाएगा। 23 में ये था 101 करोड़ नेगेटिव, फिर हुआ 51 करोड़ नेगेटिव। उसके बाद 25 में ये है -63 करोड़, तो थोड़ा सा और ज़्यादा लॉस पड़ा। पैट मार्जिन की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले था 13.5% नेगेटिव, उसके बाद हुआ 4.5% नेगेटिव एंड फाइनली 2025 में 4.47% नेगेटिव। नेक्स्ट नंबर है मेरा मार्केट कैप। कंपनी 4600 करोड़ की, आईपीओ का साइज है 582 करोड़ का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42.3% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.9% है। आईपीओ की अगर मैं बात करूं तो आईपीओ का साइज है 582 करोड़, जिसके अंदर 114 करोड़ लोन रीपेमेंट में चुकाएगी एंड 225 करोड़ और ज्यादा फैसिलिटीज लेगी, जिसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा एंड इसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। वो आ जाता है 225 करोड़ पे। आईपीओ स्टार्ट होगा 10 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक। लिस्टिंग है इसकी 17 जुलाई को। तो आईपीओ का प्राइस है 387 से लेके 407। लॉट साइज है 36 शेयर्स का। रिटेलर्स के लिए 34.75% एंड एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए 0.71%। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना एंड ऐसे ही आईपीओ वीडियोस के लिए डू फॉलो अपना टारगेट शेयर मार्केट एंड फॉर यूट्यूब मेंबर्स डू फॉलो CX। थैंक यू।